क्या अगले 48 घंटे में दुनिया एक बड़े युद्ध के चलने की गवाह बनने वाली है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में होने वाली बातचीत किसी ऐतिहासिक समझौते की तरफ बढ़ रही है? राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि डील बेहद करीब है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कयास मत लगाइए, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब है। अगर अगले 2 दिनों में ये महाडील सील हो जाती है तो आपके बजट से लेकर शेयर बाजार, सोने चांदी की चमक और पेट्रोल डीजल के दाम पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है जो आपको बताएगा कि इस डील से आपकी जेब और आपकी रोजाना जिंदगी पर कैसा बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। क्या दुनिया से युद्ध के बादल छटने वाले हैं? क्या अगले 48 घंटे में सदी का सबसे बड़ा शांति समझौता होने जा रहा है? क्या अमेरिका ईरान के बीच डील डन हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार के अच्छे दिन लौटने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 28 फरवरी से जारी अमेरिका ईरान युद्ध के 105 दिन बीत चुके हैं। इस बीच दुनिया ने महंगाई, बेरोजगारी और सामान की किल्लत का वो दौर देखा है जो शायद पहले कभी देखा हो। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ महाडील पक्की हो चुकी है, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरह खोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कयासों से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कागजात तैयार हैं। इस महाडील के ऐलान के साथ ही जब सोमवार को दुनिया भर के बाजार खुलेंगे तो एक बहुत बड़ा भूचाल आने की उम्मीद है। इस डील का सबसे पहला और बड़ा प्रहार होगा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर। पिछले 100 दिनों से जारी जंग की वजह से दुनिया का 25% तेल सप्लाई करने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट ठप पड़ा था, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का दम फूल रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डील पर दस्तखत होते ही ब्रेंट क्रूड के दाम में $5 से $60 प्रति बैरल की भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन जहां शेयर बाजार और पेट्रोल के मोर्चे पर खुशखबरी है, वहीं सोने और चांदी के निवेशकों के लिए सतर्क रहने का वक्त है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में 2 से 4% का बड़ा करेक्शन यानी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो साफ है, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली ये डील सिर्फ 2 देशों का राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि ये आपके और हमारे घर के बजट को तय करने वाली चाबी है। स्टूडियो में एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस डील का आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। मुकेश जैन जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, विपुल अग्रवाल जौहरी हैं, इसके साथ साथ आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व CMD जेल के हैं, तो वहीं रविंदर सचदेव जी हैं। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी कि क्या इस वक्त में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, उनको अपनी SIP जारी रखनी चाहिए या थोड़ा थम जाना चाहिए? देखिए, ये जो युद्ध चल रहा था, इसमें सोना चांदी बड़ी विपरीत दिशा में, अपने नेचर के हिसाब से बड़ी विपरीत दिशा में बिहेव कर रहा था। क्योंकि अगर हम देखें तो गोल्ड के मैं कुछ रेट में आपके पास आना चाहूँगा कि 28 फरवरी को युद्ध चालू हुआ था, तो अगर इंडियन वैल्यू में देखें तो 1,60,000 के आसपास था, 1,60,000 से 1,63,000 के आसपास 28 फरवरी को। मार्च के एंड तक ये 1,45,000 हो गया, जबकि युद्ध ऑलरेडी बढ़ रहा था वो। उसके बाद अप्रैल में 1,50, 1,55, फिर आज भी 1,47, 1,50 के आसपास है। तो अभी एट प्रेजेंट सोना चांदी उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध रुकता है तो करीब 8 से 10% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, रविंदर सचदेव जी हमारे साथ हैं। सर, हमने देखा फ्लक्चुएशन लगातार हो रही थी, लेकिन अहम सवाल ये हो जाता है कि क्या ये महाडील हो भी पाएगी? ट्रंप के बयान भी जिस तरह से फ्लक्चुएट करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल तो ओपन है। एंड बाय द वे, ये महाडील अभी 50% होगी, क्योंकि जो बात अभी हो रही है, अगर कुछ समन्वय इनका बनता है, वो केवल होगा कि हॉर्मुज खोलेगा और अटैक्स रुकेंगे और कुछ कॉम्पनसेशन इत्यादि एक्सचेंज होगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि न्यूक्लियर का मुद्दा अगले 60 दिनों में डिस्कस होगा। तो ये सारी की सारी जंग तो हो रही थी यूरेनियम के चक्कर में, अब आकर के होगी हॉर्मुज के बारे में, राइट? सो ये 50% होगी, जो भी होगी अधपकी होगी, रीजन में टेंशंस रहेंगी। एंड जहां तक आपकी मार्केट्स की बात है ना, यस, एक चीज और है, मार्केट्स विल हैव अ पॉजिटिव साइकोलॉजी, पर एक चीज ध्यान रखिए, जो अभी चल रहा है, शॉर्टेज ऑफ क्रूड, शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स इत्यादि इत्यादि, ये इतनी जल्दी कॉम्पनसेट नहीं होने वाला। इसको नॉर्मल आने में 3 से 6 महीने लगेंगे, अगर आज भी ये चीजें संतुलित हो जाती है। बल्कि आने वाले दिनों में तो
मुश्किलें बढ़ेंगी। सर ये भी तय नहीं है ना कि 3 से 6 महीने लगेंगे या और कितना, ये बहुत ही ज्यादा अभी हम कह नहीं सकते क्या इस को लेकर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन विपुल अग्रवाल हमारे साथ है, जौहरी है, और एक खरीदार के नाते अगर विपुल जी मैं आपसे पूछूं, क्या इस वक्त सोना खरीदना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा होगा? नमस्कार सभी दर्शकों को। जब से युद्ध शुरू हुआ है तो सोने में कोई ज़्यादा करेक्शन तो देखने को मिला नहीं है। 5% कभी ऊपर गया है, कभी नीचे गया है। जैसा कि सर ने बताया 160 से 150 के आसपास ही सोना घूम रहा है, तो कोई असर तो पड़ा नहीं है युद्ध का सोने पे। तो सोने पे SIP आपको जारी रखनी चाहिए। और कल भी जब से, जैसे सर ने बोला कि 10% का करेक्शन आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 4023 जो लोएस्ट डॉलर लगे हैं कल, उसके बाद जब से डील का सुनने में आया कि डील हो रही है ईरान और US के बीच में, तो जब से 4023 के बाद से कल रात 4220 बंद हुआ है डॉलर। $200 की तेज़ी आई है रात। तो इसका तो मतलब ये है कि तेज़ी आनी चाहिए सोने और चांदी में। देखना होगा, क्योंकि आशुतोष जी बड़ा सवाल इसमें यह भी उठ जाता है कि देखिए ये वॉर जो है जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि एक एक बयान से, एक एक स्टेटमेंट से आप देखिए मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आने वाले एक हफ्ते की बात करूं, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट को लेकर, अगर आप उन्हें समझा पाए कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है। देखिए मार्केट, इंडिया का मार्केट परसेप्शन ड्रिवन मार्केट है। तो जैसा आपने बताया कि हर स्टेटमेंट पे यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, तो ये तो फ्लक्चुएट होते ही रहेगा। कभी बढ़ेगा, अगर अच्छी न्यूज़ आएगी बढ़ेगा, अगर निगेटिव न्यूज़ आती घटेगा। तो स्टेबिलिटी आने में, जैसा सज्जा साहब ने बोला राइटली सेट कि स्टेबिलिटी आने में इसको 6 से साल भर आराम से लगेगा पूरे सिचुएशन को ठीक होने में। सो इट विल टेक टाइम। तो साफ तौर पर देखिए इसमें समय लगेगा। लेकिन रविंदर सचदेव जी, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि आप देखिए लगातार ये जो सिचुएशन है वो अब खराब ही होते जा रही है। अगर हम कहेंगे हॉर्मूज को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये खुलेगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ एक देश इससे परेशान नहीं है, विश्व भर में अस्थिरता है, और कहीं ना कहीं जब तक ये बात नहीं बनती है तब तक हमारा ही देश नहीं, आप देखिए कि पूरे के पूरे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, हर जगह पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई नजर आ रही है। अनस्टेबिलिटी हर जगह है। नो एब्सोल्युटली वेरी मच आ रही है। एंड वंस अगेन जो अभी इम्पैक्ट आएगा ना, देखिए अभी तो तेल की बातें कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ऑलरेडी सीजन चालू हो गया, आई नहीं है या महंगी है, फूड प्रोडक्शन इत्यादि सब पे पड़ेगा। एक बड़ी चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मार्केट्स की बात कर रही है, देखिए मार्केट्स तो ऊंची जा सकती हैं, मार्केट्स में गेन वो करेंगे जो मार्केट्स में खेल रहे हैं या स्टॉक लगा रहे हैं या खेल रहे हैं, राइट। एक दूसरी इकोनॉमी होती है जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीट इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल सेक्टर, उसमें भी अस्थिरता है, उसमें ज्यादा अस्थिरता है। देखिए अभी IPO हुआ स्पेसएक्स का, आपका अमेरिकन वॉल स्ट्रीट इतनी ऊंचाइयों पे जा रही है, तो स्टॉक मार्केट्स ऊंची जा सकती हैं, बट जो मेन स्ट्रीट में हैं, आपके हमारे, मतलब मानिए इवन रिक्शा वाले हो गए, हम हो गए, मिडिल क्लास हो गए, जो नॉर्मल अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, उनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। ये ट्रेंड दुनिया भर में है बाय द वे। तो स्टॉक मार्केट्स ठीक है उछलेंगी, बट जो मेन स्ट्रीट में हो रहा है उसका इंपैक्ट एकदम अलग जा रहा है और वो लंबा चलेगा इंपैक्ट। और ये ग्लोबल इंपैक्ट देखने को भी मिल रहा है। सर मुकेश जैन जी, हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि अगर मुमकिन हो तो आप लोग अभी गोल्ड की खरीदारी नहीं करें। उस स्टेटमेंट के बाद से और अभी तक के दौर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कहां जा रहा है? देखिए गोल्ड की स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 2 चीजें बोली थी। एक तो गोल्ड के लिए बोला था, एक पेट्रोल के लिए बोला था कि आप फ्यूल का यूज कम कीजिए, कारपूल कीजिए, और जरूरत हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। ये इन सब के पीछे रीजन यही था कि हमें अपने जो डॉलर का आउटफ्लो होता है उसको बचाना था, क्योंकि उससे क्या था, रुपये पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। और अगर ये युद्ध रुक जाता है तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी। सर ने बोला, सचदेवा जी ने, कि ये इसमें 6 महीने से साल भर लगेगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब हमारा फ्लो रुकेगा, कहीं ना कहीं जब पेट्रोल के या ऑयल के ब्रेंड के रेट कम आएंगे, तो इसका मतलब आउटफ्लो पे भी फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी, बट इट विल टेक टाइम। समय की बात है। वैसे विपुल जी, क्या हम कहें ये रणनीति जो है कि बाय गोल्ड एंड सेल इक्विटी, ऐसे मौजूदा समय में ये काम करती है? नहीं मैम, ये बिल्कुल नहीं करेगी इस समय में, क्योंकि कल भी शेयर मार्केट भी, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, 500 पॉइंट के आसपास निफ्टी चढ़ा है जब डील की बात सामने आई है। और मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों में तेज़ी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी बेचें और सोना ले लें, दोनों चीज़ों में मेरे हिसाब से तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि
जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा जब क्रूड ऑयल के रेट ऑलमोस्ट 84-85 आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा जब हॉर्मूज खुल जाएगा तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ों में तेज़ी आनी चाहिए और डॉलर इंडेक्स भी वीक होना चाहिए, जिससे कि इन दोनों चीज़ों को बढ़त में मिलेगी। पर आशुतोष जी, बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि पूरा जो सिनेरियो बना है जब से ये वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से जो गोल्ड के निवेशक है उनको फायदा जो है वो एक तरफा होते जा रहा है या कहीं ना कहीं डेंट पड़ते जा रहा है? उनको भी बीच बीच में डगमगाते हुए उनके कदम नजर आ रहे थे कि इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, जो बचा हुआ गोल्ड है उसको बचा के रखना है। उनकी परिस्थिति, गोल्ड निवेशकों की परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोल्ड निवेशकों ने अपने आप को बड़े कॉशन में डाल दिया इस पीरियड में। उन्होंने, जैसे हमने पहले भी इसमें विचार व्यक्त किए थे कि भी रुको, समझो, सोचो और फिर आगे इन्वेस्ट करो, तो उन्होंने अपने आप को एक बड़े कॉशन वाले उसमें डाला, एक ब्रेक लगाया था। बट वो ब्रेक कितना सस्टेन हुआ ये देखने वाली बात है। मेरे को लगता नहीं कि बहुत लोगों ने कोई खरीदारी इसमें बड़ी कम करी होगी, क्योंकि जिसकी जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना काम तो किया ही किया है। बट धीरे धीरे करके ये क्या होता है ना, एक ट्रांजिएंट आता है, हमेशा ये वेव की तरह ट्रांजिएंट आता है। वो ट्रांजिएंट आया, एक रिपल आया और फिर थम गया, तो आया बीच में, फिर वो थम गया, फिर वो एक स्टेडी स्टेट आती है। तो अभी हम वो स्टेडी स्टेट की ओर को जा रहे हैं, क्योंकि हम एक बड़े सेंसिटिव लोग हैं, वी आर परसेप्शन ड्रिवन पीपल। हम लोग बड़े सेंसिटिव हैं और थोड़ा सेंसिटिविटी, और हर दिन हमारी सेंसिटिविटी उठते बढ़ते रहती है। तो रिपल आता है फिर थम जाता है, रिपल आता है जब बुलबुला बनता है, फिर थमता है, फूटता है, फिर बुलबुला बनता है, फिर थमता है। सर, वैसे मार्केट भी आजकल बहुत सेंसिटिव हो गया है और आप देखिए किस तरह से वहां पर भी ये सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। रविंदर सचदेव जी, बड़ा सवाल ये हो जाता है, जो हो गया वो लोगों ने देख लिया, लेकिन अब आगे जो महाडील होगी, जो कि आप भी कह रहे थे कि 50% ही अभी बात बनी है, क्योंकि जब तक मुहर नहीं लग जाती हम इसको मान के नहीं चल सकते। अगला 1 महीना या 15 दिन आप इसको किस ओर जाता हुआ देखते हैं? सिर्फ गोल्ड निवेशक या फिर आप देखिए बाजार को लेकर ही नहीं, एक ग्लोबल स्टेट जो है, इस पूरे सिनेरियो का क्या होने वाला है? जहां तक दिखता है अनसर्टेन ही रहेगा। जैसे अभी बात हो रही है, ये जो भी फिलहाल डील की बात हो रही है, इसमें तो होगा चलिए हॉर्मूज खुल गया, ठीक है, क्रूड ऑयल फ्लो शुरू हो गए, फर्टिलाइजर्स इत्यादि, राइट, कुछ ईरान को कॉम्पनसेशन मिल गई या नहीं मिली, अभी सारा कुछ ओपन है। अगर हो भी गया तो जो यूरेनियम का मुद्दा है उसको लेकर डिस्कशंस होनी है और 60 दिन में उनको कंप्लीट होना है। तो यूरेनियम के मामले को लेकर के जब डिस्कशंस होंगी, ईरान कितना मांगता है, इस बीच में इजराइल क्या करता है लेबनान के साथ, क्योंकि ईरान ने अभी हॉर्मूज का कर दिया, अब उसने लेबनान का भी तो एक अलग नया गोल पोस्ट क्रिएट कर दिया है। ईरान ने केवल गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर रहा है, ईरान ने एक नया गोल पोस्ट क्रिएट कर दिया है कि लेबनान में शांति होगी तभी कॉम्प्रिहेंसिव शांति होगी। तो अगर लेबनान का मामला सुलझता नहीं है तो फिर अगले 15 दिन, महीना, 1.5 महीना फिर से अनसर्टेनिटी रहेगी। हाँ, मे बी गोलाबारी नहीं होगी या छुटमुट होगी, ड्रोन्स भी होंगे, तो ये अनसर्टेन रहेगा, बट एक बेस थोड़ा स्टेबिलिटी का फिलहाल दिखेगा। यानी कि समय लगेगा। और देखिए किस तरह से महाडील पर सबकी नजर बनी हुई है कि अगर ये महाडील हो जाती है तो उसके बाद सिनेरियो चेंज होंगे, लेकिन क्या ये डील होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच लगातार ये बड़ी चर्चा हम करते हुए नजर आए। हमारे साथ तमाम गेस्ट का पैनल इस वक्त मौजूद है जो आपको समझा रहा है कि अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं, इसी के साथ साथ आप अगर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से किसी भी तरह से निवेशक है तो क्या क्या आपके लिए सही है और क्या क्या किस तरह से आपको आगे निवेश करना चाहिए, ये सारी जानकारी जी न्यूज़ पर लगातार आपको हम बता रहे थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ।